बोल केदारनाथ भगवान की जय। भगवान का सुंदर शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र पाशुपत्य व्रत का वर्णन आता है और भगवान पशुपति व्रत का जो विधान कहा गया है महाराज भगवान शंकर का ये 5 सोमवार का व्रत होता है। इस 5 सोमवार के व्रत में अगर पुरुष और स्त्री पति और पत्नी दोनों साथ में व्रत कर रहे हैं तो थालियां अलग अलग लगेंगी, प्रसाद अलग अलग जाएगा, दिया अलग अलग जाएगा। प्रसाद बनने का जो पात्र भी होता है कढ़ाई, उसमें अगर हलवा बना रहे हो या सामान बना रहे हो एक साथ नहीं बनेगा, दोनों थाली का अलग अलग बनेगा। पहले एक थाली का प्रसाद बन जाएगा, फिर दूसरी थाली का प्रसाद बनेगा। एक साथ आटा सेक कर रखा भी नहीं जाता और एक साथ 2 भाग करे भी नहीं जाते। अगर तुमने सोच लिया कि पति भी व्रत कर रहे हैं उनकी थाली का भी एक साथ सेक लो तो नहीं, फिर वो 2 हिस्से हो गए, वहीं से 2 हिस्से हो गए। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए कि पति के लिए भी सेक लेती हूँ, मेरे लिए भी सेक लेती हूँ, लेकर जाएंगे उनकी भी थाली का भी, तो वो फल नहीं प्राप्त होगा, उस व्रत की कोई मान्यता। शिव पुराण कह रहे हैं प्रसाद तैयार कर कर थाली में 6 दिए रखकर भगवान शंकर का सुबह के समय जब पूजन कर कर आ जाओ, शाम के समय पर प्रसाद का भाग लेकर दिए लेकर जाइए। दिए भूमि पर 6 दिए नीचे रख दीजिए। चाहे तुम दिए मट्टी के ले जाओ, चाहे तुम आटे के ले जाओ, जो तुम्हारा मन करे वैसे दीप भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाइए। 6 दिए मंदिर में रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से प्रसाद के वहीं भूमि पर रखकर कागज दोना जो भी पात्र लेकर जाते हो उसमें रखकर रखिए। भगवान का पूजन अर्चना करिए। 2 भाग मंदिर में छोड़ दीजिए। 5 दिए जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए प्रज्वलित करिए। 5 दियों को जलाइए। 6ठा दिया जलाना नहीं है पर जमीन पर जरूर रखना है। उसको जलाना नहीं है, उसको जमीन पर जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि थाली में रख के वापिस लिया वहां से, जमीन पर रखो, उसको जलाना नहीं है। 5 दिए प्रज्वलित कर कर पूजन कर कर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर बाबा आज मैंने पशुपति व्रत लिया है, आप कृपा करना, ये मेरा पहला व्रत है बाबा, उसको स्वीकार करना। बाबा से विनती करना। विनती कर कर बाबा से 1 दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा उठाकर वापिस रख लो। जिस दिए को जलाया नहीं है वो दिया थाली में लेकर प्रसाद का हिस्सा लेकर वापिस घर की ओर चल दो। घर में प्रवेश करते समय देहली के अंदर नहीं, देहली के बाहर, दरवाजे से बाहर सीधे हाथ की ओर बैठकर आराम से वो 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। घर का अपना मुख घर की ओर होना चाहिए। जहां बैठोगे सीधे हाथ पर अपना द्वार की ओर मुख कर कर सीधे हाथ पर दिया लगा दीजिए, जला दीजिए। बाबा से विनती करते हुए घर में प्रवेश कर लो। जो 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, जब भोजन ग्रहण करो उससे पहले वो प्रसाद का हिस्सा पा लीजिए। उस प्रसाद में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना है, उसको स्वयं को पाना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5 व्रत के बीच में अगर चतुर्थी आ जाए, तीज आ जाए, एकादशी आ जाए और आप अगर व्रत करते हो तो पहले अपना व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत उस दिन छोड़ दो, अगले में कर लेना। और 5वां व्रत जब रहे तब बाबा की जैसी रोज पूजन करते हो वैसी ही कर कर 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए बाबा के मंदिर में, और 108 या तो चावल का दाना या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी या 108 जो भी सामग्री आपको बाबा को देना है वो चढ़ाते हुए वैसा कि वैसा ही नियम धारण करते हुए फिर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर एक दीप लेकर दरवाजे पर लगाकर बड़े आनंद से प्रवेश करो। मेरा पशुपतिनाथ बाबा आपके मन की मनोरथ पूर्ण करे, ये भाव जागृत रहे।